हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद, हमको पहली बार भिलाई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वेद विद्या की भूमि, शिक्षा की भूमि, उद्योग के लिए, स्टील प्लांट के लिए पूरे विश्व में जानी जाने वाली भूमि। सबसे ज्यादा आईआईटीएन कहीं से निकलते हैं? अपनी भिलाई से निकलते हैं। जहां सेक्टर 9 वाले हनुमान जी का चमत्कार है, भौरम देव की प्राचीनता की दिव्यता है, छत्तीसगढ़ महतारी का ममत्व है, रुखरनाथ महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी भूमि हमारी भिलाई है। जहां विद्या है, बल है, बुद्धि है, वही हनुमान है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें पहली बार भिलाई आने का सौभाग्य मिला। हमें पता नहीं था यहां भी इतने पागल हैं। वरना हम पहले ही आ जाते। छत्तीसगढ़ से तो अपना पुराना नाता है, अपना बहुत पुराना नाता, इतना पुराना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूछो कैसे? राम जी की ननिहाल यही है तो अपनी भी तो है, इतना पुराना नाता है। और हम पर तो गुड़ियारी वाले हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है। पहली बार हमको गुड़ियारी वाले हनुमान जी के यहाँ कथा सुनाने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ में रायपुर में मिला था। बसंत जी ने जब कथा करवाई थी तब, उसके बाद ऐसा नंबर लगा के आ ही रहे हैं। तिवारी जी ने भी कथा, उस वक्त तिवारी जी मुख्य यजमान थे, पर बसंत जी ने बहुत भूमिका निभाई थी। यहां हमारे बड़े अति प्रिय सनातन के प्रति जिनका समर्पण है, आपको एक संबंध के बारे में बताएंगे ना, आप बहुत खुश होगे। जो कथा यजमान है ना, हमारे श्री राकेश पांडे जी, इनके पिताजी और हम दोनों सगे गुरु भाई हैं। हाँ, सगे वाले गुरु भाई हैं। इनके पिताजी बहुत अच्छे महात्मा, भगवान विश्वनाथ के बड़े कृपा भाज्य, बड़े प्रिय। हमारे गुरु जी जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम भद्राचार्य जी के, इनके पिताजी दीक्षित शिष्य हैं। हम भी उन्हीं के चेला हैं। और जिनका गुरु बलवान होता है, चेला क्या होता है? पहलवान होता है। बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का। और हमको भिलाई आने का सौभाग्य मिल ही गया। आज पहला दिन है, थोड़ा लेट हो गए, हमारी चील गाड़ी देर से आ पाई है। फिर रायपुर से यहां तक आते आते देर लग गई। फिर भिलाई में तो हे भगवान, इतने फूल गले, हम पहचान गए भिलाई आ गए भैया। इतना ममत्व, इतना स्नेह, अद्भुत लगा। जब प्रवेश किया तो आचार्यों ने मंत्रोच्चारण किया। अद्भुत भूमि है भिलाई, भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है। शक्ति मतलब श्री की भूमि है, और श्री के बिना तो कुछ है ही नहीं है। और भिलाई यूं कहें, छत्तीसगढ़ का कुबेर का एरिया यदि भिलाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। बड़ा अद्भुत। और हमको दिसंबर में आने का एक और सौभाग्य मिला। अभी छत्तीसगढ़ के परम संत, जिन्होंने उस वक्त ये नारा दिया था, मनखे मनखे एक समान, पूज्य संत श्री गुरु घासीदास जी महाराज, उनकी जयंती का उत्सव चल रहा। जिन्होंने मानवता की एकता का संदेश दिया, जिन्होंने एकजुट होने का संदेश दिया, अंधविश्वास के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई। उनकी जयंती का पावन पर्व चल रहा। 18 दिसंबर को उनकी जयंती का उत्सव था। पूरे महीना ये क्रम चल रहा। हमने सोचा है एक दिन उनकी आरती मंच से की जाए। ऐसे संत जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया, हमको इसी समय पर छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य मिला। भैया, सभी विद्युत जनों के चरणों में, संत जनों के चरणों में
तीनों चारों पंडालों में दूर दूर तक जो खड़े हैं, आप जो बैठे हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी है ना, उनको और आप लोगों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सीताराम कर रहे हैं। आपके हृदय में जो राम जी है ना, उनको खूब खूब प्रणाम कर रहे और एक चौपाई गाकर कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जो सबके अंदर राम जी हैं, आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर राम है। हम यहां से कुछ दिन पूर्व में 2-3 दिन पहले मुंबई में थे। वहां हमने हनुमान चालीसा पर कथा करना शुरू की। 2-3 चौपाई पे वहां कथा हो पाई, 3 दिन की कथा थी, एक दिन में एक ही चौपाई हो पाई। तो वहीं हमने कहा था कि अब हनुमान चालीसा पर आगामी कथा जो भिलाई में है वो हनुमान चालीसा पर ही सुनाएंगे। चालीसा सब गाते हैं, पर चालीसा को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जब आ जाए तो ये बात हम आपको पहले ही बता दें कि हम आपको यहां हनुमान चालीसा के आधार पर कथा सुनाएंगे। एक बात सुनो, जिंदगी को प्रियजनों बहुत अच्छा जीना है ना आपको, तो एक सूत्र याद रखना। पूछो क्या? 2 शब्द हैं, खूबियां और खामियां। खूबियां और खामियां, ये 2 शब्द हैं। ये तुम्हारी समझ में आ गए ना, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते प्रियजनों कि आपको जिंदगी बहुत सरलता से जीना आ जाएगा। खूबियां और खामियां 2 शब्द हैं। अभी आप परेशान इसलिए हो कि खूबियां खुद में देखते हो, खामियां पड़ोसी में, सामने वाले में, मित्र में, पत्नी में, पति में। अरे दादा मन क्या बताएं। एक प्रार्थना करें, खूबियां और खामियां ये जो 2 शब्द है ना, दूसरों में खामियां नहीं, दूसरों में खूबियां देखने लगो और खुद में यदि खामियां देखने लगोगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। महात्मा तब तो गाते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, और जो मन खोजो आपनो सो मुझसे हमसे बुरा कौन हो सकता। किसी पे एक उंगली उठाओ आप, जरा ऐसे उंगली करो, एक करो हमारे जैसे, करो हमारे ऊपर, करो उंगली, करो करो करो, तुम्हें कसम है, करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे ना ना कोई नहीं, मजाक में करो, ऐसे करो करो करो। अब देखो 3 उंगलियां तुमको ही कह रही कि बेटा तू देख ले अपने को, कह रही ना, ऐसे उंगली करो, ऐसे। ये 3 उंगलियां मुड़कर खुद को कह रही, ए ठटरी के बरे नकटा मूसर चंदा। हाँ, जरा खुद को देख ले 3 बार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों तू देख ले अपना, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, अभी देख ले भूत, भविष्य, वर्तमान, तू ठीक है कि नहीं है, बाद में बाबा पे उंगली उठाना। 2 शब्द हैं, खूमियां और खामियां और खूबियां, सबके अंदर हैं दोनों। गुण अवगुण हैं, कुमति और सुमति सबके अंदर हैं, सबके अंदर। पाप पुण्य सबके अंदर है, धर्म अधर्म सबके अंदर है। जो जिसको पकड़ ले, जो समझ ले, वही आगे बढ़ जाता है। मेरे पागलो, जिंदगी को बहुत सरल करना ना, बहुत हल्का, बहुत आनंद में जीना है। शब्द याद रखो, खामियां खुद में देखो, खूबियां दूसरों में देखो, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। 2 शब्द और हैं, पूछो कौन से? जोर से बोलो ना। सुख और शांति है ना। सुख कहां मिलेगा? भिलाई में, दुर्ग में कहां मिलेगा? हम लोग सुख चाहते हैं और शांति चाहते। चाहते कि नहीं चाहते? पहले समझो सुख क्या है।
दुख की निवृत्ति हो जाना सुख है। दुख मिट जाए ये सुख है। भाई पेट में दर्द हो रहा, पेट दर्द ठीक हो जाए सुख है। सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द ठीक हो जाए ये सुख है। और जब तक दर्द हो रहा तब तक क्या है? दुख है। कांटा लग जाए तो क्या है? दुख है। पर कांटा निकल जाए तो क्या है? जोर से बोलो, सुख है। कथा में आ गए, बैठने को ना मिले तो क्या है? और बैठने को मिल जाए सुख है। अब ये दो शब्द हैं, जो मन का हो वो सुख है, जो मन